हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के अंदर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कमीशन के बारे में कि पार्टनर कमीशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्यों देते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि पार्टनर कमीशन जो है एक पार्टनर को दी भी जाती है। देखो कोई भी अगर पार्टनर, मान लो मैंने यहाँ बात करी थी पहले क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में कि एक पार्टनर है, इसका नाम क्या है अरुण, और दूसरा पार्टनर है उसका नाम क्या है वरुण। अब ये जो इन दोनों ने कैपिटल तो देखो लगा रखी है, इन दोनों ने क्या किया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। लेकिन अब बात सारी ये है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो ये ले जाते हैं, ठीक है, इनको सैलरी भी दी जाती है। लेकिन ये जो पर्सन है अरुण, ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है फर्म के लिए। क्या करता है ये? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है फर्म के लिए। तो उसके लिए इससे क्या मिलती है, अलग से कमीशन मिलती है। क्या मिलती है? कमीशन मिलती है। और ये जब भी कमीशन दी जाती है तो ये दी जाती है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया जाता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। ये तो बात ठीक है कि पार्टनर जब भी कोई काम करता है उसके लिए उसे अलग से कमीशन दे दी जाती है। लेकिन जब कमीशन दी जाती है ना तो वो प्रॉफिट पे होती है, और एक प्रॉफिट पे जब कमीशन दी जाती है तो वहां केसेस बनते हैं दो, कि प्रॉफिट में जब हम ये चार्ज करेंगे कमीशन को तो वो क्या होगी, वो बिफोर चार्ज होगी या फिर आफ्टर चार्ज होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी आप कमीशन को यहाँ प्रॉफिट से चार्ज करोगे तो वो बिफोर चार्ज होगी या आफ्टर चार्ज होगी। ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर कट ये बात बताई जाएगी कि जो ये कमीशन है वो बिफोर चार्ज है या आफ्टर चार्ज है। तो हम यहाँ समझते हैं कि होता क्या एक्चुअल के अंदर बिफोर चार्ज और आफ्टर चार्ज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो पहले बात करते हैं बिफोर चार्ज की। बिफोर चार्ज कमीशन, बिफोर चार्ज कमीशन, तो इसके अंदर आप क्या करते हो, सिंपली प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई में जो रेट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कमीशन का, डिवाइड बाय 100 कर दोगे। ये सिंपल सा मेथड है इसका बिफोर चार्ज का। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हो, आफ्टर चार्ज दिया हो, आफ्टर चार्ज कमीशन, आफ्टर चार्ज कमीशन, तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट के मल्टीप्लाई में जो आपको क्वेश्चन में रेट दिया हुआ कमीशन का डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट आ जाएगा। सपोज करो प्रॉफिट हमारे पास है 55,000 रुपए, और इसके ऊपर पहले केस के अंदर हम बोलते हैं कि 10% कमीशन देनी है आपने बिफोर चार्ज। तो कैसे करोगे आप, 55,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास कितना आ गया, 5500 आपका कमीशन आ गया। लेकिन अगर यही कमीशन क्या होती, 10% आफ्टर चार्ज होती, तो आप क्या करते, 55,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 10 डिवाइड बाय 100 प्लस में रेट कितना है 10, तो मतलब 55,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 110। तो आपने क्या किया, इसको कट किया तो आपके पास कितना आ गया, 5,000 आ गया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे पास जो कमीशन चार्ज होती है वो बिफोर चार्ज और आफ्टर चार्ज हो सकती है। अगर बिफोर चार्ज होगी तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में रेट बाय 100। अगर आफ्टर चार्ज होगी तो यहाँ क्या करोगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में रेट बाय 100 प्लस रेट कर दोगे। तो ये तो सिंपल सा आपको हमने थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया, कुछ फॉर्मूलाज बता दिए। अब चलते हैं इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। देखो हमारे पास केस दिया हुआ है कि एक इसमें पार्टनर है अरुण और दूसरा कौन है, वरुण, और ये पार्टनर हैं फर्म के अंदर। और यहाँ अरुण को सैलरी दी जाती है 25,000 पर मंथ, पीएम लिखा है। और उसके बाद जो कमीशन है उसको मिलती है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और उसके बाद वरुण है जो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट जो कितना है वो है 5,50,000। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको जब P&L एप्रोवेशन बताया था तो उसके अंदर मैंने बोला था कि हमें सबसे पहले चाहिए होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है हमारा, 5,50,000। उसके बाद इसने बोला कि आपने क्या करना है, अरुण को सैलरी देनी है। तो टू सैलरी
टू सैलरी टू अरुण, सैलरी टू अरुण। तो सैलरी कितनी बनेगी, देखो 25,000 सैलरी है, हमने इसको पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई 12 करना है, तो हमारे पास कितनी सैलरी होगी, 3 लाख सैलरी होगी। कितनी होगी, 3 लाख। ठीक है जी, ओके की बात ये। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे जी कमीशन, कमीशन देंगे प्रॉफिट के ऊपर, और प्रॉफिट के ऊपर देंगे, लेकिन कौन सा होगा वो प्रॉफिट, बिफोर चार्ज प्रॉफिट होगा। तो मतलब 5,50,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया 55,000। तो हम क्या लिखेंगे, टू कमीशन। तो किसको देनी है हमने, अरुण को कमीशन देनी है, कितनी, 55,000 होगी। ऐसे ही क्या है, वरुण है, वो भी एंटाइटल है कमीशन का, उसको भी कमीशन दी जाएगी, कितनी, 10%, लेकिन क्या होगी, आफ्टर चार्ज होगी। तो आप क्या करोगे, 5,50,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 110। तो आपने क्या किया, 50,000 की कमीशन यहाँ निकाल दी, और ये हमने इसको पे कर दी। तो ये होगी जी वरुण की कमीशन, वरुण 50,000। तो हमारे पास कितना हो गया, 1,05,000। अब आप क्या करोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर अरुण और वरुण। ठीक है, अब इनका जो भी प्रॉफिट सपोज करो, इसमें लिखा नहीं है वैसे, इक्वल मान लेते हैं हम। हमने क्या किया, 5,50,000 माइनस में 3 लाख हमारे पास था इसके सैलरी का, और 1,05,000 हमारे पास क्या है कमीशन। तो 1,45,000 हमारे पास आ गया, 1,45,000 जो प्रॉफिट बचा, हमने क्या करना है, इनके बीच में बांट देना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करके, मतलब 72,500 ये अपना इनका प्रॉफिट आ गया, और टोटल बैलेंस कितना हमारा, 5,50,000। इधर भी 5,50,000। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने क्या किया, अगर हमारी जो कमीशन है वो बिफोर चार्ज हो, तो उस केस में आपने क्या किया, सिंपल रेट बाय 100 कर दिया। अगर आपका जो प्रॉफिट है वो क्या आफ्टर चार्ज हो, तो आपने क्या किया, रेट बाय 100 प्लस में रेट करके निकाल दिया, और आपने फिर यहाँ पे परफॉर्मे के अंदर P&L के अंदर आपने इसको ऐड कर दिया। ये तो है बिल्कुल सिंपल सा चीज। अब चलते हैं एक मेन क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखो क्या लिखा कि क्वेश्चन में एक तो है पार्टनर एक्स और दूसरा है वाई, ये दोनों पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस जो उनका रेशो है वो कितना है, 3:2 है। इसमें कैपिटल कितनी है, 10 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली। कब किया, ये 1 अप्रैल 2018 की बात ये कर रहे हैं। और ईच पार्टनर, जो हर एक पार्टनर है, उसको क्या मिलेगी, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। एक्स को मिलेगा क्या, कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब कौन सी कमीशन है, बिफोर चार्ज कमीशन है। और वो कमीशन देनी कैसे है, हमने उसको कमीशन देनी है प्रॉफिट के ऊपर। कौन सा, नेट प्रॉफिट, जिसमें से हमने क्या किया, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया वो। ठीक है, तो पहले हम इसी को यहां तक कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आया, बाय P&L कितना हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा है 7,50,000। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को भी पे करना है और वाई को भी पे करना है। तो कितना है भाई, 10% हमने, हाँ 10% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कितना हो गया यहाँ पे भाई, 1,50,000, 1,50,000। ये आपको पता ही है टेंशन कैसे निकलता है। 1,50,000 हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। अब जो नेक्स्ट बात है, इसमें इन्होंने बोला कि आपने क्या करनी है, कमीशन देनी है। अब कमीशन देने के लिए यहाँ एक्स की बात अगर करते हैं, तो उन्होंने बोला कि कमीशन देनी है किसमें से, 7,50,000 जो के पास है, इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आपका 1,50,000 है, ये माइनस करके जो बैलेंस आएगा 6 लाख, इसके ऊपर आपने क्या करनी है, उनको कमीशन देनी है, जो कि क्या होगी, बिफोर चार्ज होगी। तो 10/100 कर दिया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया, 60,000 आ गया। तो हमने लिख दिया टू कमीशन
और किसको दी हमने ये x को कितनी 60,000। ठीक है जी बात। दोबारा देख लो, हमने क्या करा 7,50,000 था, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 हमने यहाँ पे 1,50,000 पे कर दिया। और जब यहाँ बोला गया कि आपने x को कमीशन देनी है किस पे, नेट प्रॉफिट पे 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हमने क्या किया इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके बिफोर चार्ज वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, हमारी कमीशन आ गई। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब आप y को जब कमीशन दोगे ना तो उसमें क्या करना है आपने, सेम यही चीज, आपका प्रॉफिट 7,50,000 है, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करनी है। ठीक है, और क्या बोला इसने, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ये बात बहुत ध्यान से रखना, देखो इसने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो इसका मतलब क्या, देखो आफ्टर चार्ज वाला फॉर्मूला जो है रेट बाय 100 प्लस में रेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो काम है वो क्या है, एक काम कि आपने जब भी ये चीज देखी कि ऑल कमीशन, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, जब भी लिखा हो क्या ऑल कमीशंस, तो क्या करोगे, पहले जो आपने कमीशंस दी है ना वो भी आप यहाँ से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपने क्या किया, 6 लाख जो आपके पास आया था, आपने इसमें से भी क्या की, जो कमीशन 60,000 पे की थी वो माइनस कर दी, तो कितना आ गया 5,40,000 आ गया। अब इसके ऊपर इसने बोला कितनी देनी है आपने, 8% देनी है, तो 8/108। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट की 5,40,000 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड बाय 108, तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 40,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया y की कमीशन कितनी है 40,000, तो 1 लाख यहाँ पे टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ पैसा हमारे पास है 750 में से हमने क्या किया, 1,50,000 माइनस कर दिया, और माइनस कर दिया 1 लाख, तो हमारे पास कितना आया 5 लाख। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 लाख। क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर x एंड y, बटेगा कैसे 5 लाख, मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाय 5, 3 लाख एंड 2 लाख। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था, आपने क्या किया यहाँ पे बांट दिया, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया कंप्लीट। और जो आपका टॉपिक था आज का कमीशन पार्टनर्स की, वो हमने आपको जितने इसके केसेस थे, 2 ही केसेस वैसे बनते हैं, जिसमें एक आफ्टर चार्जिंग होता है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन होता है, तो ये दोनों केसेस मैंने आपको क्वेश्चन से करके दिखा दिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई डाउट दिखे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका इसका रिप्लाईज करेंगे। और अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।